स्टूडेंट्स, आपको ये फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसके अंदर की वैल्यूज़ कुछ इस तरह से हैं। कैपिटल आपको गिवन है ₹80,000, ड्राइंग्स दे रखा है ₹18,000, सेल्स दे रखा है ₹1,55,000, परचेजेज है ₹82,600, ओपनिंग स्टॉक है ₹42,000, रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है 1,600, कैरियज इनवर्ड दे रखा है ₹1,200, वेजेस है ₹4,000, पावर है ₹6,000, मशीनरी है ₹50,000, फर्नीचर है ₹14,000, रेंट दे रखा है ₹22,000, सैलरी है ₹15,000, इंश्योरेंस है ₹3,600, बैंक लोन है ₹25,000, डेटर्स हैं ₹20,600, क्रेडिटर्स हैं ₹18,900 और कैश इन हैंड है ₹1,500। अब इनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स क्या है स्टूडेंट्स, उनको भी देख लीजिए और समझ लीजिए। आपको बताया हुआ है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है ₹64,000। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपको बताया गया कि जो वेजेस है उसका आउटस्टैंडिंग है ₹2,400। फिर आपको ये बताया गया है कि जो ये बैंक लोन है इसका इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम है, और ये भी बताया गया है कि ये लोन जो है वो 1 अक्टूबर 2022 को लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपको बाहर बैड डेट्स दे रखा है ₹600। याद रखिएगा ये फर्दर बैड डेट्स होता है। जो बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में दे रखा होता है दैट इज कॉल्ड फर्दर बैड डेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी क्रिएट करना है एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। आपको यह भी बताया गया है कि जो रेंट है वो केवल 11 मंथ्स का ही पे किया गया है, यानी जो रेंट आप यहां देख रहे हैं ये 11 मंथ्स का ही है। और इंश्योरेंस जो है वो है पे तो किया गया है पूरे साल का, पर एनम ही पे किया गया है, बट इनका जो ईयर कंप्लीट होगा वो 31 मई 2023 को होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और आखिरी एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से दे रखी है कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मशीनरी पे 10% का और फर्नीचर पे 5% का। तो कुल मिला के ये एडजस्टमेंट्स आपको दे रखी हैं स्टूडेंट्स। आपसे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगा गया है और बैलेंस शीट ऑफ द फर्म मांगी गई है। उनको बनाने से पहले आइए स्टूडेंट्स पहले ये समझ लेते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो वैल्यूज़ दे रखी हैं ये सब कहाँ कहाँ जाएंगी और इन एडजस्टमेंट्स को कैसे डील किया जाएगा। ठीक है। फिर हम अपना ये ट्रेडिंग ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना लेंगे। तो ये कैपिटल जो है वो लायबिलिटीज़ में जाती है, ड्राइंग्स भी लायबिलिटीज़ में जाता है और कैपिटल में से माइनस हो जाता है, ध्यान रखिएगा। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, रिटर्न आउटवर्ड भी ट्रेडिंग में जाएगा और परचेज से माइनस हो जाएगा। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, पावर डायरेक्ट एक्सपेंस है, मशीनरी एसेट है, फर्नीचर एसेट है, रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए P&L अकाउंट में जाएगा। सेम फॉर सैलरी, सेम फॉर इंश्योरेंस। बैंक लोन लायबिलिटी है, डेटर एसेट है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, कैश इन हैंड एसेट है। अब एडजस्टमेंट वाली चीज़ों को देखिए और समझिए स्टूडेंट्स। ये जो क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है ये एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड और एक बार एसेट में जाएगा। वेरियस आउटस्टैंडिंग वेरियस में ऐड हो जाएगा और बाद में लायबिलिटी साइड में जाएगा। बैंक लोन का पॉइंट बहुत अच्छा है, इस पर ध्यान रखिएगा। बैंक लोन 25,000 का है। ठीक है स्टूडेंट्स। इस पर 8% का इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो 2,000 आएगा, मगर बैंक लोन तो अक्टूबर में लिया गया है तो इंटू 6/12 ऑड कर दीजिएगा। बैंक लोन का इंटरेस्ट निकल कर आएगा ₹1,000। आप पूरे ट्रायल बैलेंस में देख लीजिए इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कहीं नहीं लिखा हुआ, तो ये एक बार तो P&L में डेबिट साइड आ जाएगा और एक बार ये लायबिलिटीज़ में आ जाएगा क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है। आप इसे लोन में ऐड कर दीजिए या अलग से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका ध्यान रखिएगा। फिर जो ये आपको फर्दर बैड डेट्स दे रखा है ना स्टूडेंट्स, इसको जो है आपको P&L में भी लिखना है और बाद में डेटर में से माइनस भी करना है। और ये जो नया प्रोविज़न है ये निकलेगा कैसे, पहले ये समझ लीजिए
फिर इसके ट्रीटमेंट को मैं आपको बताऊंगा। ये जो नया प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स है, इसे नया प्रोविज़न इसलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि कभी कभार पुराना प्रोविज़न बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा होता है, जो फिलहाल दे नहीं रखा है, ठीक है। इसलिए आमतौर पर जो प्रोविज़न बाहर दे रखा होता है उसे हम नया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ही बोलते हैं। इसको निकालने के लिए डेटर के ओरिजिनल अमाउंट जो यहाँ दे रखा है आपको 20,600, उसमें से पहले फर्दर बैड डेट्स को माइनस करिए, इनटू रेट ऑफ न्यू प्रोविज़न करिए, ये निकल कर आएगा ₹1,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका ट्रीटमेंट भी सेम है। ये पीएनएल में डेबिट साइड आ जाएगा और बाद में डेटर्स में से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस रेंट वाले पॉइंट को समझिए। रेंट केवल 11 मंथ्स का ही पे किया गया है। इसका मतलब होता है जो ऊपर 22,000 है वो 11 मंथ का रेंट है। आप जानना चाहते हैं कि एक महीने का कितना होगा, तो डिवाइड बाई 11 कर दीजिएगा, और जितने महीने का बाकी है वो एक महीना ही है। ठीक है, तो ये निकल के आ गया 2,000। तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट बन गया स्टूडेंट्स। इसे आप रेंट में प्लस कर दीजिएगा, बाद में लायबिलिटी साइड में शो कर दीजिएगा। क्लियर हो गया? इसका ट्रीटमेंट भी आसान है ना। ये 22,000 11 मंथ्स का है तो 1 मंथ का 2,000 आ जाएगा, और 1 मंथ का ही बाकी है तो वही आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। अब इंश्योरेंस वाले पॉइंट को समझिए। इंश्योरेंस जो है वो ₹3600 लिखा हुआ है ऊपर, और कह भी रखा है कि वो 12 मंथ्स का ही है। बट हमारा जो ये इंश्योरेंस का ईयर कंप्लीट होगा वो 31 मई को होगा, मगर जो हम ट्रायल बैलेंस का हमें डेट दे रखी है, जो हमें फाइनल अकाउंट बनाने हैं वो 31 मार्च को बनाने हैं। तो उसके हिसाब से 2 महीने का इंश्योरेंस प्रीपेड है। इसको 2/12 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब डिवाइड बाई 12 करिए, इंटू 2 करिए। इससे आपको प्रीपेड इंश्योरेंस मिल जाएगा, जो आया निकल के ₹600। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, इंश्योरेंस में से माइनस हो जाएगा, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो किया जाएगा, बिकॉज प्रीपेड एक्सपेंस एसेट हुआ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो होगा इनके जो है ट्रीटमेंट्स। अब आइए इनको अब देख भी लीजिए, 2 ट्रीटमेंट आपको समझाए गए हैं, उससे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है उसमें सबसे पहले आप डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लिख लीजिए। तो ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है ₹42,000। फिर डेबिट साइड में परचेजेस लिख लीजिए, और उसमें से रिटर्न आउटवर्ड को माइनस कर दीजिएगा। परचेजेस है 82,600 और रिटर्न आउटवर्ड है 1,600, तो नेट अमाउंट आ जाएगा 81,000। उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको यहाँ पर कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है, जो कि है ₹1200। वो आपको वेजेस दिया हुआ है ₹4,000, और उसका आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड करना मत भूलिएगा, 2,400। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आउटस्टैंडिंग वेजेस बाद में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड भी जाएगा। उसके अलावा एक और डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है आपको पावर, और वो है ₹6,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाइए अपना क्रेडिट साइड पे। लिखिए बाय सेल्स, और सेल्स आप डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं, बिकॉज सेल्स रिटर्न आपको नहीं दे रखा है इन द क्वेश्चन। और उसके अलावा एक चीज़ और जाएगी आपकी क्लोजिंग स्टॉक, जो आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है। आप क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि एडजस्टमेंट में दे रखा है तो ये 2 जगह जाएगा। एक बार तो यहाँ आ गया, बाद में इसे बैलेंस शीट की एसेट साइड में भी शो किया जाएगा। इस साइड का टोटल आ रहा है 123, 124, 200, 130,600, 136,600, 1,36,600, 12,400, 13,600, 94,600, 96,600 और 40 और जोड़ेंगे तो 136,600। 150 और 60 होता है 210, और 5 और 4 होता है 9, तो 2,19,000 ये साइड का टोटल आ रहा है। ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 400, ये आएगा 8 - 6 2, और 21 - 13 इज 8। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ गया स्टूडेंट्स 82,400। दिस इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट। इसको यहाँ लिखिए। ये ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए है क्योंकि आपका इनकम साइड जो है, यानी क्रेडिट साइड जो है वो डेबिट साइड से बड़ी है एक्सपेंडिचर से,
82,400 लिखिए इसको, और जो टोटल बढ़ा है उसको दोनों तरफ लिख दीजिए, 2,19,000। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स कि ये जो नया एडिशन है इस बुक का, उसमें केवल सारी वैल्यूज़ में एक एक जीरो एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं। जैसे ये 4,20,000 लिखा हुआ है, ये 8,26,000 लिखा हुआ है, ये 16,000 लिखा हुआ है, ये 12,000 लिखा हुआ है, ये 40,000 लिखा हुआ है, ये 24,000 लिखा हुआ है, ये 60,000 लिखा हुआ है, और ये जो आंसर आया है वो 8,24,000 लिखा हुआ है, ये 15,50,000 लिखा हुआ है, और ये 6,40,000 लिखा हुआ है। बस सिर्फ एक एक जीरो एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो क्वेश्चन कोई डिफरेंट नहीं है, क्वेश्चन पूरी तरह से सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट के आगे लिखिए कैरिड डाउन, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत होगी ग्रॉस प्रॉफिट से ही। यहाँ लिखिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 82,400। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको सबसे पहले रेंट दे रखा है, और रेंट का एडजस्टमेंट भी है। यहाँ लिखिए 22,000 और प्लस कर दीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि है 2,000, और आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो एडजस्टमेंट है, वो बाद में जाके लायबिलिटी साइड में भी आएगा ऑफ द बैलेंस शीट। रेंट के बाद अगला नाम है सैलरी का। सैलरी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सैलरी एज इट इज़ आ जाएगी 15,000। उसके बाद अगला नाम है इंश्योरेंस का। उसका एडजस्टमेंट है, आप जानते हैं स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट है, आप ऐसे करिए, लिखिए 3600 माइनस कर दीजिए प्रीपेड इंश्योरेंस, ये 600 में निकाल लिया था, ये आ जाएगा 3,000। प्रीपेड इंश्योरेंस बाद में बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अंदर एडजस्टमेंट वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अंदर तो और कोई नहीं है, इनडायरेक्ट इनकम भी कोई नहीं है। अब बाहर में जो अभी पॉइंट रह गए हैं उनमें देखते हैं पीएनएल अकाउंट से रिलेटेड क्या है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है जो हमने बैंक लोन में निकाला था, वो आया था 1,000। उसके अलावा बैड डेट्स है जो आया था 600। इसमें प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स को ऐड भी कर दीजिएगा। एक्चुअली ये फर्दर बैड डेट्स है, इसमें प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स ऐड करके आपको लिखना है डेबिट साइड में। ये कैसे निकाला था मैंने आपको दिखाया हुआ है। ये दोनों वैल्यूज़ बाद में बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस हो जाएंगी। उसके अलावा एक चीज़ और है, बस डेप्रिसिएशन, जो बहुत ही आसान है निकालना, इसलिए मैंने उसको एडजस्टमेंट के टाइम पे डिस्कस नहीं किया था जब एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहा था। सिंपली आप इनको जो है प्लांट मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन लगाइए, वो आ जाएगा 5,000, और फर्नीचर पे 5% निकालेंगे तो वो आएगा 700, तो ये आ जाएगा 5,700 डेप्रिसिएशन। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है या नेट लॉस। ये साइड का टोटल तो इतना ही रहेगा, इसको देख लेते हैं। 24, 39, 42, 43, 48, 49, 50,300, और वो है 80,400, तो ये आ गया 30,100। 2,000 कुछ फ़र्क पड़ रहा है स्टूडेंट, देखते हैं क्यों हो रहा है। 24 और 15 होता है स्टूडेंट्स 39, 42, 43, 44, 49, 50। अरे हाँ स्टूडेंट, मैंने यहाँ गलती से 80,000 लिख दिया, 82 को, दैट्स वाई। तो आंसर आएगा 32,100। 82 को मैंने गलती से 80 लिख दिया था, दैट्स वाई। तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया स्टूडेंट्स 32,100। तो लिखिए टू नेट प्रॉफिट 32,100, और जो टोटल बड़ा है उसको दोनों तरफ लिख दीजिए 82,400, 82,400। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल में ऐड किया जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसकी लायबिलिटी साइड में सबसे पहले लिखिए कैपिटल, उसमें आप ड्राइंग्स को माइनस करिए, और जो नेट प्रॉफिट आया है उसको ऐड करिए। $62 प्लस 82 होता है स्टूडेंट 94, 94,100 आ गया ये। लायबिलिटी साइड में आपको उसके बाद लिखना है स्टूडेंट्स सीधा बैंक लोन को 25,000। उसके बाद आपको लिखना है स्टूडेंट्स क्रेडिटर्स को 18,900।
उसके बाद लायबिलिटी साइड में आपका आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा, बैंक लोन। ठीक है स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग रेंट था 2000, आउटस्टैंडिंग वेजेस था 2400, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है 1000। लायबिलिटी साइड में इतनी ही चीज़ें आनी चाहिए। एसेट साइड पे आते हैं। एसेट साइड में सबसे पहले लिखिए मशीनरी, 50,000 उसकी वैल्यू थी, उसमें से डेप्रिसिएशन हटा दीजिए 5000, ये बचा 45,000। फिर लिखिए फर्नीचर, 14,000 वैल्यू थी उसकी, डेप्रिसिएशन 700 था, तो 13,300 आ जाएगा। उसके अलावा डेटर्स लिखिए, 20,600 में से पहले बैड डेट्स हटा दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हटा दीजिए जो नया निकाला था 1000, ये आ जाएगा 19,000। और कैश इन हैंड लिख लीजिए जो कि आएगा 1500। नीचे क्लोजिंग स्टॉक लिख लीजिए 64,000। प्रीपेड इंश्योरेंस लिख लीजिए जो कि आया था 600। और देख लेते हैं कोई ऐसी चीज़ रह गई हो तो। और तो कुछ ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो एसेट साइड में आ सके। तो हमारा इस तरह से लायबिलिटीज़ और एसेट्स में सब चीज़ें लिखती गई हैं। उन एडजस्टमेंट्स को ज़रूर देख लीजिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इनका पहला ट्रीटमेंट हो चुका था ट्रेडिंग एंड बिल में, दूसरा यहाँ हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस, क्लोजिंग स्टॉक, है ना स्टूडेंट्स। और ये देख लीजिए, और ये देख लीजिए डेप्रिसिएशन, यही सब एडजस्टमेंट्स करी थी, तो सब दो जगह आ चुकी हैं। 94 और 25 होता है 119, 120, 138, 140, 142, 143, 143, 400। तो लायबिलिटी साइड का टोटल तो आ गया 143, 400। एसेट साइड देखते हैं, 45 और 13 होता है 58, 300, 58 और 19 होता है 77, 300, 78, 300, 78, 800, 82, 142, ठीक है। और 142, 800 में 600 जोड़ेंगे तो 143, 400 आ जाएगा। नए एडिशन में ये सारी वैल्यूज़ आपको एक एक जीरो एक्स्ट्रा करके दे रखी होंगी। ये 8 लाख दे रखा होगा, ये 1,80,000 दे रखा होगा, ये आपका 3,21,000 आया होगा, ये 9,41,000 आ जाएगा, ये 2,50,000 होगा, ये 1,89,000 होगा, ये 20,000 होगा, ये 24,000 होगा, ये 10,000 होगा, ये 6,000 होगा, ये 6,40,000 होगा, ये 15,000 होगा, ये 1,90,000 होगा, ये 1,33,000 होगा, और ये 4,50,000 होगा। और जो टोटल है वो 14,34,000 होगा बैलेंस शीट का। ग्रॉस प्रॉफिट 8,24,000 होगा और नेट प्रॉफिट 3,21,000 होगा इन द न्यू एडिशन। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी क्वेश्चन और एडजस्टमेंट सारी की सारी सेम है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स?